हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स मई मंथ की गुजरात स्पेसिफिक। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी हमारी पहली न्यूज़ है स्मार्ट विलेज के ऊपर कि गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम इम्प्लीमेंट की जा रही है स्मार्ट विलेज, उसके बारे में बात करते हैं। बराबर ना? राइट। ओके, कि अभी रिसेंटली गुजरात चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र पटेल उन्होंने डिक्लेयर किया 35 विलेजेस इन द 16 डिस्ट्रिक्ट एज अ स्मार्ट विलेज। कितने विलेजेस को सिलेक्ट किया गया? 35 विलेज 16 डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनको स्मार्ट विलेज घोषित किया गया। किसके द्वारा? गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल के द्वारा। बराबर ना? राइट। दिस विलेजेस आर सिलेक्टेड अंडर द स्मार्ट विलेज इंसेंटिव स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो विलेज है जिनको स्मार्ट विलेज डिक्लेयर किया गया है, उनको कौन सी स्कीम के अंडर में स्मार्ट विलेज डिक्लेयर किया गया है? स्मार्ट विलेज इंसेंटिव स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। राइट। फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ दिस विलेजेस, जो स्मार्ट विलेज इंसेंटिव स्कीम के अंडर में सिलेक्ट हुए हैं, उनको 5 लाख रुपया दिया जाएगा उनकी ग्राम पंचायत को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। बराबर ना? कितना लाख रुपया? एक्चुअली ये जो आइडिया है स्मार्ट विलेज का, ये आइडिया पीएम मोदी जी के द्वारा दिया गया था। उनके उनके द्वारा रर्बन आत्म विलेज, यहाँ पे सिटीज़ को बोला गया कि भाई आपको आपके आसपास के विलेज को डेवलप करना है। बराबर ना? और ऐसे विलेज को नाम दिया गया रर्बन आत्मा विलेज। और यही रर्बन आत्मा विलेज के कॉन्सेप्ट को भूपेंद्र पटेल के द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया है और नाम दिया गया है स्मार्ट विलेज इंसेंटिव स्कीम। बराबर ना? ओके। ये जो विलेजेस सिलेक्ट किए गए हैं जिनको स्मार्ट विलेज बनाना है, बराबर ना, तो ये विलेज के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट वर्क्स किए जाएंगे, अगर हम उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द विलेजर्स को इम्प्रूव की जाएगी। बराबर ना? प्रोवाइडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अलोंग विद द इनहेंसिंग द इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यू ऑफ द विलेज। बराबर ना? तो टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम किया जाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव की जाएगी विलेजर्स की। बराबर ना? इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जाएगा ये स्मार्ट विलेज के अंदर। बराबर ना? ओके। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो मैंने लिस्ट प्रोवाइड की है, ये 35 ग्राम पंचायत है 16 डिस्ट्रिक्ट के जिनको स्मार्ट विलेज डिक्लेयर किया गया है। बराबर ना? तो जस्ट ये आपको एक बार पढ़ लेना है। बराबर ना? ओके। कौन से विलेजेस को स्मार्ट विलेज इंसेंटिव स्कीम के अंडर में सिलेक्ट किया जाता है, उसके पास ऐसी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? बराबर ना? कि ताकि ये पर्टिकुलर विलेज को स्मार्ट विलेज इंसेंटिव स्कीम के अंडर में सिलेक्ट किया जाए और फिर उसके अंदर डेवलपमेंट किया जाए। बराबर ना? तो ये सभी विलेज है ना वेरी क्लोज टू द रोड, जो हाईवेज होते हैं उसके बहुत कनेक्टेड होने चाहिए, वेरी क्लोज होने चाहिए। बराबर ना? राइट। द विलेजेस ऑन द स्टेट हाईवे एज फार एज पॉसिबल, बेसिक एम्यूनिटीज इंक्लूड द पेव्ड रोड्स एंड ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइट्स, कंप्लीट सैनिटेशन एंड पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज बिटवीन द 2000 टू 6000। जो गांव के अंदर 2000 से 6000 के बीच में पॉपुलेशन रहती हो, जो हाईवे से बहुत नज़दीक हो, जहाँ पे बेसिक एम्यूनिटीज़ हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, ऐसे विलेज को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। बराबर ना? ओके। और 11 फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। जो विलेजेस को स्मार्ट विलेज इंसेंटिव स्कीम के अंडर में सिलेक्ट किया जाता है, वहाँ पे 11 अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। लाइक ग्राम वाटिका गार्डन, लाइक मैंडेटरी डोर टू डोर कलेक्शन, ड्रिंकिंग वाटर टैप कनेक्शन टू द एवरी हाउस होल्ड, पंचायत टैक्स कलेक्शन सिस्टम। राइट। फिर नो रट्स ऑन द रोड्स, रोड्स के ऊपर कोई खड्डे वगैरह नहीं होंगे। बराबर ना? स्मार्ट ई फैसिलिटी ऑफ द विलेज सेंटर, सोलर रूफटॉप ऑन द ग्राम पंचायत ऑफिस, ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज, रेगुलेटरी ऑफ द लाइट बिल पेमेंट बाय द ग्राम पंचायत, ड्रेनेज इन विलेज और पेव्ड विलेज रोड्स। बराबर ना? तो ये सभी चीज़ों को यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाता है उस पर्टिकुलर स्मार्ट विलेज के अंदर। सिंपल। बराबर ना?
यहाँ पे स्मार्ट विलेज इंसेंटिव स्कीम के अंडर में एक पर्टिकुलर विलेज को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, कौन कौन सी 11 प्रॉपर्टीज उसके अंदर ऐड की जाएगी, बराबर ना, इस स्कीम के अंडर में ये दिया है। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। स्मार्ट विलेज इंसेंटिव स्कीम कौन सी गवर्नमेंट का पार्ट है, गुजरात गवर्नमेंट का, बराबर ना, राइट, ओके। हर एक ग्राम पंचायत को 5 लाख रुपया दिया जाता है इस स्कीम के अंडर में डेवलपमेंट के लिए, बराबर ना, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ये 11 चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, सिंपल, बराबर ना, ओके। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि 9.38 लाख एम्प्लॉइज़ जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनको बेनिफिट दिया गया है 7th पे कमीशन के अंडर में। एक्चुअल में डीएनएस अलाउंस इंक्रीज़ किया गया है, बराबर ना, उसके बारे में न्यूज़ है, ओके, डिटेल में देखते हैं। ओके, कि गुजरात चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र पटेल उन्होंने इंक्रीज किया है डीएनएस अलाउंस ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स बाय 4% विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022 एंड अनदर 4% इंक्रीज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2023। एक्चुअल में डीएनएस अलाउंस का इंक्रीमेंट किया गया है 4% से, जिसका इफेक्ट हो रहा है 1 जुलाई 2022 से, और उसके ऊपर अनदर 4% इंक्रीमेंट किया गया है डीएनएस अलाउंस के अंदर, और उसका इफेक्ट होगा 1 जनवरी 2023 से। डीएनएस अलाउंस का मतलब मोंघवारी भत्तू, राइट, ओके। तो ये जो एडिशनल बेनिफिट विल बी अवेलेबल ओनली टू द एम्प्लॉइज हु हैव बीन गिवन द बेनिफिट ऑफ द 7th पे कमीशन। जो 7th पे कमीशन के अंडर में जो बेनिफिट्स ले रहे हैं उनको ही ये बेनिफिट मिलेगा। टोटल 9.38 लाख एम्प्लॉइज़ और पेंशनर्स हैं जिनको ये बेनिफिट मिलेगा, बराबर ना, ओके। सीएम ने डिसाइड किया टू पे द एरियर्स, जो एरियर्स, तो क्योंकि एरियर्स भी देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये एक्चुअल में 1 जुलाई से मिलने वाला था, 1 जनवरी से मिलने वाला था, जो अभी तक नहीं मिला, तो उसका एरियर्स भी देना पड़ता है गवर्नमेंट को, बराबर ना। तो सीएम हैज डिसाइडेड टू पे द एरियर्स ड्यू टू दिस 8% इंक्रीज इन द डीएनएस अलाउंस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई एंड 1 जनवरी रिस्पेक्टिवली इन द 3 इंस्टॉलमेंट। जो एरियर्स है ना वो 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो जून 2023 के सैलरी में आएगा, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो अगस्त 2023 के सैलरी में आएगा, और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो अक्टूबर 2023 के सैलरी में आएगा, सिंपल, बराबर ना, ओके। तो ये जो डीएनएस अलाउंस का जो एरियर्स है, बराबर 3 इंस्टॉलमेंट्स में देने की बात की गई है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, बराबर ना। और ये जो डीएनएस अलाउंस 8% इंक्रीज किया है, उसका एडिशनल बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर कितना होने वाला है, 4516 करोड़ रुपया, बराबर ना। ओके, तो एन्युअली 4516 करोड़ रुपए का बर्डन होगा ड्यू टू दिस इंक्रीमेंट ऑफ 8% इन द डीएनएस अलाउंस, बराबर ना, ओके फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ने ग्रांट किया है 5.60 करोड़ टू 1 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड 3 म्यूनसिपालिटीज अंडर द, कौन सी योजना है फ्रेंड्स, ये स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना। स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के अंडर में अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर के द्वारा 5.60 करोड़ रुपया सेंक्शन किए गए हैं एज अ ग्रांट टू 1 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड 3 म्यूनसिपालिटीज़, बराबर ना। कौन सी योजना के अंडर में, स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के अंडर में, बराबर ना, ओके। इस योजना के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली ये जो स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना है, उसके अंडर में एक योजना चल रही है प्राइवेट सोसाइटी पब्लिक पार्टिसिपेशन स्कीम। प्राइवेट सोसाइटी पब्लिक पार्टिसिपेशन स्कीम ये योजना चल रही है, बराबर ना। ये प्राइवेट सोसाइटी पब्लिक पार्टिसिपेशन स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो पर्टिकुलर लोकल बॉडीज़ है, जो पर्टिकुलर लोकल एरिया है, म्यूनसिपल एरिया है, बराबर ना, जो, तो ये जो स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना है उसके अंडर में एक योजना चलाई जा रही है। कौन सी योजना, प्राइवेट सोसाइटी पब्लिक पार्टिसिपेशन स्कीम। प्राइवेट सोसाइटी पब्लिक पार्टिसिपेशन स्कीम खानगी सोसाइटी जन भागीदारी योजना, ये कौन सी योजना का पार्ट है, स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना, बराबर ना। तो इस योजना के अंडर में जो एक पर्टिकुलर लोकल बॉडी है, जो म्यूनसिपालिटी है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है ताकि उस एरिया का वो डेवलपमेंट कर सके।
लाइक इंटरनल रोड्स बना सके, वाटर पाइपलाइन तैयार कर सके, स्ट्रीट लाइट्स तैयार कर सके, सीवर्स ऑफ द सोसाइटीज़ बराबर ना। तो ये कुछ बेसिक डेवलपमेंट कर सके कोई लोकल बॉडी, इसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी साथ में मिलके एक पर्टिकुलर म्यूनसिपालिटीज़ को ग्रांट देते हैं, सिंपल बराबर ना। कौन सी योजना के अंडर में? प्राइवेट सोसाइटी पब्लिक पार्टिसिपेशन स्कीम के अंडर में, बराबर ना। ओके, तो अभी रिसेंट न्यूज़ में ये योजना क्यों है? क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा 5.60 करोड़ रुपीस ग्रांट दी गई है एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और 3 म्यूनसिपालिटीज़ को, बराबर इस योजना के अंडर में, राइट। कि उसमें से 1.6 करोड़ नडियाद म्यूनसिपालिटी को दिया गया है, राइट। 1.83 करोड़ भावनगर म्यूनसिपालिटी को दिया गया है, बराबर ना। 2.11 करोड़ कालावाड़ और हलवाड़, ये 2 डिस्ट्रिक्ट की म्यूनसिपालिटी को दिया गया है, सिंपल बराबर ना। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बराबर, लेकिन ये कौन सी स्कीम के अंडर में दिया गया है, क्यों दिया गया है, वो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, बराबर ना, राइट। उसके अलावा इस स्कीम के अंडर में हर एक हाउस होल्ड को 7,000 रुपीज़ की ग्रांट दी जाती है फॉर कनेक्टिंग द रेसिडेंसीज दैट आर प्रेजेंटली नॉट लिंक टू द सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम। जो रेसिडेंसी सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम से लिंक नहीं है उनको सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम से लिंक होने के लिए 7,000 रुपया पर हाउस होल्ड की ग्रांट दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम के अंडर में, बराबर ना, राइट। गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम को 2024 तक एक्सटेंड किया गया है, बराबर ना। और इसके पीछे कितना खर्चा अलोकेट किया गया है? 8,086 करोड़ रुपया, बराबर ना। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना, उसके अंडर में एक पर्टिकुलर लोकल बॉडी को फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है, ग्रांट दी जाती है, बराबर ना, कि ताकि वो अपने एरिया का डेवलपमेंट कर सके, सिंपल बराबर ना। उसके अलावा जो सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम से जो लिंक नहीं है उस हाउस होल्ड को 7,000 रुपीज़ पर हाउस होल्ड ग्रांट दी जाती है, सिंपल बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स ज्ञान साधना शिष्यवृत्ति। ज्ञान साधना शिष्यवृत्ति इसके ऊपर है, बराबर ना। तो ये ज्ञान साधना स्कॉलरशिप योजना क्या है उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। एक्चुअली ये ज्ञान साधना स्कॉलरशिप योजना के बारे में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस साल के बजट में अनाउंसमेंट किया गया था कि जो 9th से 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, बराबर, उनको अपने ज्ञान के अनुसंधान पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट देनी होगी और उसमें जो मार्क्स वो कंडक्ट करेंगे, बराबर ना, उसके हिसाब से उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी आगे के फर्दर स्टडीज़ के लिए, बराबर ना। तो ये योजना का नाम है ज्ञान साधना स्कॉलरशिप योजना, जो गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। ओके, कि रिसेंटली गुजरात स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस ज्ञान साधना स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द ब्राइट स्टार्स ऑफ द स्टेट, कि जो ब्राइट स्टार्स है, जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, उनको इस योजना के अंडर में स्कॉलरशिप दी जाएगी 9 to 12 स्टैंडर्ड के लिए, बराबर ना, राइट। और ये जो एकेडमिक ईयर 2023-24 है यहाँ से ये स्कॉलरशिप योजना इंप्लीमेंट की जाएगी, सिंपल बराबर ना। अगर मैं ज्ञान साधना स्कॉलरशिप स्कीम की बात करूँ, टू अवेल द ज्ञान साधना स्कॉलरशिप स्कीम द एग्ज़ाम हैज़ टू बी गिवन। स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, एक स्कॉलरशिप के लिए एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, सिंपल। ये जो एग्ज़ाम है वो स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा ली जाएगी, राइट। स्टूडेंट्स हु पास दिस एग्जामिनेशन विल बी गिवन द असिस्टेंस अंडर द स्कॉलरशिप। जो स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन को पास करेंगे वही स्टूडेंट्स को इस स्कॉलरशिप के अंडर में असिस्टेंस भी दिया जाएगा, सिंपल बराबर ना। ओके, अभी एलिजिबिलिटी क्या है? तो जो स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम देना चाहता है, ये स्कॉलरशिप के अंडर में बेनिफिट लेना चाहता है, वो स्टूडेंट के द्वारा क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक कंजिक्यूटिवली उसने पास किया होना चाहिए, बीच में एक भी साल का ब्रेक नहीं होना चाहिए, राइट। ओके, और ये जो क्लास 1 से लेके जो क्लास 8 तक उसने पढ़ाई की है वो एक इंडिपेंडेंट स्कूल जो राइट टू एजुकेशन एडमिशन स्कीम के अंडर में ओपन की गई है, उसी स्कूल्स में उसने ये क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक की पढ़ाई की होनी चाहिए, बराबर ना, राइट।
ओके, अगर मैं स्कॉलरशिप अमाउंट की बात करूँ बराबर ना, तो इन द क्लास 9th एंड 10th एनुअल ₹20,000 दिया जाएगा पर स्टूडेंट को इस स्कीम के अंडर में, और क्लास 11 और 12 के अंदर 25,000 एनुअली दिया जाएगा बराबर ना, राइट। और ये जो स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो डायरेक्टली क्रेडिट किया जाएगा अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट के अंडर बराबर ना, जो कैंडिडेट का जो अकाउंट होगा उसके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाएगा, सिंपल बराबर ना। ओके, ये जो स्कॉलरशिप का जो 80% है तभी अकाउंट में पे होगा जब स्टूडेंट की जो स्कूल ईयर के दौरान जो अटेंडेंस है 80% से ज़्यादा हो, तभी ये असिस्टेंस पे किया जाएगा, सिंपल। ओके, तो ऐसी योजना का इम्पोर्टेंस क्या है कि फ्री एजुकेशन इज प्रोवाइडेड टू द पुअर एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड चिल्ड्रन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स राइट टू एजुकेशन एक्ट। ओके, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वहाँ पे क्लास 1 से लेकर क्लास 8 के स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक अगर उसमें से कोई स्टूडेंट ब्राइट है बराबर ना, और उनके पास इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है फर्दर स्टडी करने के लिए, तो उनको ड्रॉप लेना पड़ता है, सिंपल बराबर ना। तो ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो इसके लिए ये योजना इम्प्लीमेंट की गई है बराबर ना, राइट। तो आई थिंक आपको इस योजना के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, कि अभी रिसेंटली ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन की मीटिंग का आयोजन किया। एक्चुअली ये 29th बाई एनियल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस था बराबर ना, और ये ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन का मीटिंग था, और उसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था, गुजरात स्टेट प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन के द्वारा बराबर ना, राइट, गांधीनगर गुजरात के अंदर। और पीएम मोदी ने भी इनको इस मीटिंग को संबोधित किया था, सिंपल बराबर ना। तो इसके बारे में बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी 29th बाई एनियल नेशनल कन्वेंशन ऑफ ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन। कहाँ पे हुआ, गांधीनगर के अंदर बराबर ना, राइट। और इसको एड्रेस किसकी तरह किया गया, पीएम मोदी जी के द्वारा बराबर ना, राइट। इसके बारे में बात करें तो इस मीटिंग को संबोधित करने के टाइम मोदी जी के द्वारा बोला गया कि टेक्नोलॉजी कैन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन दे सकती है, बट राइट अप्रोच कैन ओनली बी गिवन बाय द टीचर्स बराबर ना। तो टीचर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पे मोदी जी ने बताया बराबर ना, कि भाई टेक्नोलॉजी तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन अप्रोच कौन प्रोवाइड कर सकता है, टीचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं बराबर ना, राइट। यहाँ पे पीएम मोदी जी के द्वारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई लॉन्च की गई है उसके बारे में बताया गया कि भाई जो नई पॉलिसी है वो फोकस कर रही है प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन एंड प्रोवाइडिंग द एजुकेशन इन द मदर टंग विच विल बी बेनिफिट द टीचर्स इन द रूरल पार्ट बराबर ना, राइट। और ये जो सबमिट हुई थी, ये जो एनुअल बाइनियल जो सबमिट हुई थी ऑल इंडिया लेवल पे टीचर्स फेडरेशन की, उस सबमिट की थीम क्या रखी गई थी कि टीचर्स एट द हार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। मोर देन 91,000 टीचर्स फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडिया आर अटेंडिंग द 3-day कन्वेंशन बराबर। ये जो मीटिंग है 3 दिन की मीटिंग होती है। मोर देन 91,000 टीचर्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडिया वो इस मीटिंग को अटेंड करते हैं बराबर ना, राइट। उसकी थीम क्या रखी गई थी, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन बराबर ना, ओके। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा। जस्ट बहुत सिंपल न्यूज़ है कि भाई अभी 29th नंबर की बाई एनियल नेशनल कन्वेंशन ऑफ ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन कहाँ पे हुआ था, गांधीनगर के अंदर। उसकी थीम क्या थी, सिंपल बराबर ना, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स अमृत आवास उत्सव के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने इंटरेक्ट किया विद द बेनिफिशरीज थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंस एट अमृत आवास उत्सव, जो कहाँ पे हुआ था, गांधीनगर के अंदर रिसेंटली। उसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली ये जो अमृत आवास उत्सव है ना, वहाँ पे जो बेनिफिशरीज होते हैं
कौन सी योजना के? तो प्रधानमंत्री आवास योजना के, प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रधानमंत्री आवास योजना वही योजना है फ्रेंड्स कि जहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर घर दिए जाते हैं। जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं, उनको अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर घर दिया जाता है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो बेनिफिशरीज है ना, उनके साथ इंटरेक्शन किया जाता है पीएम मोदी का, बराबर ना, राइट, डायरेक्टली। और ये जो उत्सव होता है इसको बोलते हैं अमृत आवास उत्सव, बराबर ना। तो अभी रिसेंटली कहाँ पे हुआ था? गांधीनगर में महात्मा मंदिर के अंदर ये अमृत आवास उत्सव हुआ था, सिंपल, बराबर ना, राइट। ओके, टोटल गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा 42,000 हाउसिंग यूनिट्स के लिए इस साल के बजट के अंदर 1946 करोड़ रुपीस अलोकेट किए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में, बराबर ना, राइट। तो ये आवास अमृत आवास उत्सव क्या है? उस योजना के बेनिफिशरीज के साथ इंटरेक्शन का एक प्रोग्राम है, बराबर ना, जो अभी महात्मा मंदिर गांधीनगर के अंदर हुआ था, सिंपल, बराबर ना, ओके। हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओल्ड एज होम का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे? राजकोट के अंदर। ओल्ड एज होम का मतलब क्या हो गया? आप बोल सकते हो वृद्धाश्रम, बराबर ना। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वृद्धाश्रम का इनोग्रेशन एक्चुअली यहाँ पे भूमि पूजन किया गया है, बराबर ना। फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, कहाँ पे? राजकोट के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। द कंट्रीज लार्जेस्ट ओल्ड एज होम इज बीइंग बिल्ट नियर द पठारी in Rajkot, बराबर ना। Today the foundation stone of this old age home was laid by the narrator मुरारी बापू, जो मुरारी बापू जो फेमस नरेटर हैं, उनके द्वारा ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओल्ड एज होम का, बराबर ना, राइट। और ये जो ओल्ड एज होम है बराबर, एक्चुअली वो रिनोवेट किया जा रहा है किसके द्वारा? सद्भावना ओल्ड एज होम के द्वारा, बराबर ना, राइट। एक ट्रस्ट का नाम है सद्भावना, उनके द्वारा इस ओल्ड एज होम को रिनोवेट किया जा रहा है, बराबर ना, राइट, ओके। अगर मैं सद्भावना ओल्ड एज होम इन द राजकोट विल बी द लार्जेस्ट ओल्ड एज होम इन द कंट्री, अगर ये एक बार डेवलप हो जाएगा तो ये जो सद्भावना ओल्ड एज होम है, बराबर, राजकोट के अंदर, वो लार्जेस्ट ओल्ड एज होम हो जाएगा कंट्री के अंदर, इनफैक्ट वर्ल्ड के अंदर, राइट। ओके, इस ओल्ड एज होम के अंदर 700 रूम बिल्ड किए जाएंगे, बराबर ना, 700 रूम। और यहाँ पे एल्डर्स विल बी गिवन द शेल्टर एज वेल एज अ ट्रीटमेंट फ्री ऑफ द चार्ज, बराबर ना। और ऑल टुगेदर 2100 एल्डर्स विल बी शेल्टर्ड हियर, पर 700 रूम के अंदर 2100 एल्डर्स को शेल्टर प्रोवाइड किया जाएगा इस ओल्ड एज होम के अंदर, बराबर ना, राइट। और ये जो पूरा जो ओल्ड एज होम का जो खर्चा है, बराबर ना, ये 200 करोड़ का कॉस्टिंग यहाँ पे लगाया जा रहा है, सिंपल, बराबर ना। तो ये 700 रूम, 7 टावर हो गए टोटल, बराबर ना। और अभी ये जो सद्भावना ओल्ड एज होम, जो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओल्ड एज होम बना रहा है, बराबर ना, उसके द्वारा ऑलरेडी एक ओल्ड एज होम बनाया गया है और वहाँ पे ऑलरेडी 500 एल्डर्स वहाँ पे रहते हैं, बराबर ना, राइट, ओके। और यहाँ पे इस ओल्ड एज होम के अंदर जो जैन कम्युनिटी के जो एल्डर्स हैं, उनके लिए एक अलग से टावर, मतलब एक अलग टावर उनको दिया जाएगा ताकि उनका फूड वगैरह का बंदोबस्त वहाँ पे किया जा सके, सिंपल, बराबर ना, राइट। वहाँ पे देरासर भी होगा, सिंपल, बराबर ना। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अभी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओल्ड एज होम कहाँ पे बनाया गया है? राजकोट के अंदर, किसके द्वारा? सद्भावना ओल्ड एज होम के द्वारा, बराबर ना, ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। चलो, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली गुजरात और महाराष्ट्र ने सेलिब्रेट किया उनका 63rd फाउंडेशन डे, कब? 1 मई को, बराबर ना। इसके बारे में बात करते हैं। तो अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत celebrations in the Raj Bhavans across the country mark the statehood day of the Gujarat and Maharashtra and celebrate India's unity in the diversity. एक्चुअली स्टेटहुड डे तो था गुजरात और महाराष्ट्र का, लेकिन सभी राज्य और सभी केंद्रशासित प्रदेश में जो राजभवन है, राजभवन क्या होता है? जहाँ पे गवर्नर्स रहते हैं,
वो सभी राजभवन के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र का स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया गया। ये क्या दिखाता है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, इंडियाज यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, बराबर ना? ओके। द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र कमेमोरेटेड देयर 63rd फाउंडेशन डे ऑन 1st May, बराबर ना? On the occasion, PM Modi extended the greetings to the people of Gujarat and Maharashtra, बराबर ना? राइट। आप यहाँ पे पीएम मोदी जी का ट्वीट दे सकते हो कि भाई किस तरीके से उन्होंने संबोधित किया था, किस तरीके से उन्होंने विश किया था, बराबर ना, गुजरात के स्टेटहुड डे के ऊपर गुजरात वासियों को, बराबर ना? राइट। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक स्टेट और हर एक यूनियन टेरिटरी के राजभवन के अंदर, बराबर ना, गुजरात और महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन किया गया है, बराबर ना, अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो आप देख सकते हो गुजरात के अंदर जो हमारे गवर्नर हैं श्री आचार्य देवव्रत, उनके निवास स्थान के ऊपर भी निवास स्थान पे भी इसका सेलिब्रेशन किया गया, बराबर ना? राइट, जामनगर के अंदर, बराबर ना? स्पेशल परेड का आयोजन किया गया, कलरफुल कल्चरल प्रोग्राम्स का आयोजन किया गया, बराबर ना? राइट। दिल्ली के अंदर भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री विनय कुमार सक्सेना, बराबर ना, तो उनके निवास स्थान में भी ये गुजरात और महाराष्ट्र के फाउंडेशन डे का आयोजन किया गया था, बराबर ना? ओके, बराबर। सभी जगह पे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, बराबर ना, सभी जगह पे राजभवन के अंदर दोनों स्टेटहुड्स डे को सेलिब्रेट किया गया, बराबर ना? राइट। अगर मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करूँ तो एक भारत श्रेष्ठ भारत इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to celebrate India's rich cultural diversity, foster a sense of the national unity and promote a spirit of the mutual understanding and respect, बराबर ना? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत वो भारत का इनिशिएटिव है जो सेलिब्रेट किया जाता है टू प्रमोट द डाइवर्सिटी, यूनिटी एंड स्पिरिट ऑफ द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट, बराबर ना? राइट। इट पेयर्स अप द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद ईच अदर। एक भारत श्रेष्ठ भारत वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एक दूसरे के साथ जुड़ के रखता है, प्रमोटिंग कल्चरल और लिंग्विस्टिक एक्सचेंज बिटवीन देम थ्रू द वेरियस एक्टिविटीज सच एज द आर्ट, म्यूजिक, डांस, फूड, स्पोर्ट्स, बराबर ना? तो ये सबसे वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को यहाँ पे जुड़ के रखता है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव, बराबर ना? राइट, बराबर ना? तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा। 63rd फाउंडेशन डे था गुजरात और महाराष्ट्र का 1st May को, बराबर ना? ओके ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स आईपीएल के बारे में, बराबर ना? ओके। एक्चुअली आईपीएल की न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है गुजरात स्पेसिफिक न्यूज़ के अंदर? क्योंकि आईपीएल के फाइनल के अंदर कौन पहुंचा था? गुजरात टाइटंस। हालांकि रनर अप बने, बराबर ना, लेकिन फाइनल्स के अंदर पहुंचे थे, इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जा रहा है, बराबर ना? राइट। ओके, तो उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो अभी रिसेंटली 16th सेशन ऑफ टाटा आईपीएल उसका आयोजन किया गया था, बराबर ना? 16th एडिशन था आईपीएल का। किसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया था आईपीएल? टाटा के द्वारा, बराबर ना? तो इस बार जो 16th एडिशन है वो कौन जीता? चेन्नई सुपर किंग्स। और उसके कैप्टन कौन थे? आपको पता ही होगा, MS धोनी, बराबर ना? और फाइनल में उन्होंने किसको हराया? गुजरात टाइटंस। और गुजरात टाइटंस के कैप्टन कौन थे? हार्दिक पांड्या, बराबर ना? राइट। तो एक्चुअली जो 15th एडिशन है वो गुजरात टाइटंस जीता था और ये 16th एडिशन में वो रनर अप बना है, सिंपल, बराबर ना? ओके, ये जो फाइनल हुआ था वो भी कहाँ पे हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, बराबर ना, जो अहमदाबाद में है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, बराबर ना? वहाँ पे हुआ था, बराबर ना? ओके। ओके, अगर मैं 16th आईपीएल की अगर बात करूँ, बराबर ना, तो सीएसके के द्वारा इसको जीता गया और सीएसके ने इक्वल किया है मुंबई इंडियंस के रिकॉर्ड को कि भाई उन्होंने 5 बार, सीएसके और मुंबई दोनों ने 5 बार इस आईपीएल को जीता है, बराबर ना? टोटल मिला के, बराबर ना? राइट। एक्चुअली सीएसके मुंबई इंडियंस से आगे है कि सीएसके के द्वारा 14 एडिशंस के अंदर 5 बार जीता गया और मुंबई इंडियंस के द्वारा 16 एडिशन के अंदर 5 बार जीता गया, सिंपल, बराबर ना? ओके ओके। अगर मैं सीएसके की बात करूँ तो सीएसके के हेड कैप्टन कौन थे? MS धोनी। हेड कोच कौन थे? स्टीफन फ्लेमिंग, बराबर ना? तो सीएसके के द्वारा सबसे पहले 2010 में जीता गया, 2011 के अंदर, 2018 के अंदर, 2021 और 2023 के अंदर। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? 2008 के अंदर हुई थी, बराबर ना? और आईपीएल
कि जो पहला एडिशन है वो किसके द्वारा जीता गया था, राजस्थान रॉयल के द्वारा, राजस्थान रॉयल के द्वारा, बराबर ना। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, बराबर ना। राजस्थान रॉयल के उस टाइम पे कैप्टन कौन थे, शेन वॉर्न थे, बराबर ना। ओके ओके, तो यहाँ पे जो टीम विनर बनती है, बराबर ना, आईपीएल के अंदर जो सीएसके बनी है उसको कितना प्राइस मनी दिया गया, 20 करोड़। गुजरात टाइटन जो रनर अप बना उसको कितना प्राइस मनी दिया गया, 12.5 करोड़, बराबर ना। ओके, उसके अलावा जो ऑरेंज कैप जो सबसे ज़्यादा रन्स बनाते हैं, शुभमन गिल 890 रन्स बनाए थे पूरे टूर्नामेंट के अंदर, उनको 10 लाख का प्राइस मनी दिया गया। और जो पर्पल कैप जो मोहम्मद शामी के द्वारा 28 विकेट लिए गए थे पूरे टूर्नामेंट के अंदर, उनको भी 10 लाख का प्राइस मनी दिया गया। दोनों ही गुजरात टाइटन से बिलोंग करते हैं, इंपॉर्टेंट है, बराबर ना। ओके ओके, उसके अलावा शुभमन गिल को गेम चेंजर ऑफ द सीज़न का अवार्ड भी मिला है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीज़न का अवार्ड भी मिला है, और मोस्ट फोर इन द सीज़न का भी अवार्ड मिला है। 85 फोर्स उन्होंने लगाए थे, बराबर ना, राइट। ओके, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस आईपीएल के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स भी कायम हुए हैं, बराबर ना। तो एक्चुअली यशस्वी जायसवाल जो राजस्थान रॉयल से बिलोंग करते हैं, उन्होंने 13 बॉल के अंदर 50 रन्स मारे थे, जो आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे फास्टेस्ट 50 है, बराबर ना। ओके, और जो विराट कोहली वो आईपीएल के अंदर 7000 रन बनाने वाले पहले बैट्समैन हैं। आईपीएल के अंदर 7000 रन बनाने वाले पहले बैट्समैन कौन है, विराट कोहली के नाम पे एक और रिकॉर्ड है कि 2016 के अंदर उन्हें एक ही आईपीएल में 916 रन मारे थे, और सेकंड हाईएस्ट किसके हैं, शुभमन गिल, जो 890 रन इस आईपीएल में मारे हैं, बराबर ना। ओके, तो ये कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, बराबर ना। ओके ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की तमाम न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।